व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लक्ष्य करूर। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। आज हम लोग सेट डेटा टाइप के अंदर देखने वाले हैं। आप बच्चे जुड़ चुके हो मेरे साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड हम लोग कर रहे हैं पाइथन। आज की क्लास बता चुकी हूँ सेट डेटा टाइप को हम लोग यहाँ पे। अब बात है कि हमारे पास ऑलरेडी ट्यूपल था, हमारे पास लिस्ट थी, तो ऐसा क्या हो गया पाइथन के अंदर कि हम सेट डेटा टाइप की जगह बेसिकली क्या था कि जब हम लिस्ट या ट्यूपल के साथ डील कर रहे थे ना, तो अंदर हम डुप्लीकेट एलिमेंट्स को डाल, जैसे मैंने अगर एक लिस्ट बनाई है ना, तो इस लिस्ट के अंदर मैंने 3 डाला, 4 डाला, 3 डाला, 4 डाला, 5 डाला, 3 डाला, तो मतलब यहाँ डुप्लीकेसी हो पर रही थी सीधी के केस में। बट मुझे कुछ ऐसे एलिमेंट्स की आवश्यकता है जो कि डुप्लीकेसी ना आए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे एम्प्लॉयज का डेटा अपने पास रखना चाहती हूँ जिन्होंने मान लीजिए मैं एक भी है कंपनी के अंदर, मैं इंटरव्यू जो है जो ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि कोई ऐसा बंदा दोबारा इंटरव्यू ना दे। मतलब हर कोई बंदा है जो यूनिक एक ही बार इंटरव्यू है जो दे। अब उसमें क्या है, यूनिक एंट्रीज में चाहूंगी, डुप्लीकेसी नहीं चाहूंगी, है ना। या फिर मैं मान लीजिए गिफ्ट दे रही हूँ, तो मैं चाह रही हूँ कि एक बंदा एक ही गिफ्ट है जो दे, है ना। तो मैं उसकी एम्प्लॉय आईडी है जो अपने पास रखूंगी, तो यूनिक एलिमेंट्स होंगे, मैं चाह करके भी उसमें डुप्लीकेसी नहीं कर। यही केस अगर मैं लिस्ट के साथ करती, उस केस में क्या हो रहा होता, डुप्लीकेसी हो जाती, है ना, क्योंकि लिस्ट डुप्लीकेसी अलाउ करता है। ऐसे में सिर्फ जो डेटा टाइप है वो हमारी हेल्प, तो ये अनऑर्डर्ड है, इसमें कोई इंडेक्सिंग वगैरह होती नहीं है जैसे आपके लिस्ट या ट्यूपल के अंदर हो रहा था, क्योंकि अनचेंजेबल है, अनइंडेक्स्ड मैं आपको बता चुकी हूँ। और डुप्लीकेट एलिमेंट्स इसके अंदर नहीं होते हैं। और हम कैसे क्रिएट कर रहे होते हैं, ये करली ब्रैकेट्स का यूज हो रहा होता है। अब आप कहोगे यार करली ब्रैकेट्स तो डिक्शनरी के अंदर है। एक्चुअली में डिक्शनरी के अंदर क्या था, एक तरफ कीज हो रही थी कॉलम, दूसरी तरफ वैल्यू, ठीक है। करली ब्रैकेट्स का यूज में भी था, मतलब शुरू और एंड करली ब्रैकेट से हमारी डिक्शनरी भी हो रही है। लेकिन सेट भी हम करली ब्रैकेट से कर सकते हैं, इसमें भी करली ब्रैकेट का यूज है जो बेसिकली हो। दोनों में डिफरेंस कैसे होगा, क्योंकि इसमें कीज और वैल्यूज और उसमें कीज और वैल्यूज नहीं होंगे। ओके, अब हम कैसे इसके साथ डीलिंग कर रहे होंगे, तो हम ये सारी चीजें देखेंगे क्रिएशन से लेकर के टिल एंड तक जो आपके सिलेबस के अंदर। अब हम शुरुआत करते हैं कि हम इस सेट को कैसे डिक्लेयर करें। खाली सेट को डिक्लेयर, अब मैंने क्या कहा, सेट डिक्लेयर कर दिया। ओके, अब मैं इसको करूंगी तो यार ये तो धोखा हो गया। नहीं तो मैम बोला था कि कर्ली ब्रैकेट्स का यूज होता है, और मैं अब इसको रन कर रही हूँ तो दैट इज सेइंग कि ओके, ऐसे हम डिक्लेयर नहीं कर सकते। हमें सेट नामक फंक्शन यूज करना होगा, तब जाकर के हम एक खाली सेट क्रिएट कर। ये बात आई समझ में। अब हम सेट को कैसे, जैसे मैंने ब्रैकेट डाला, इसमें मैंने कुछ वैल्यूज डाली, ठीक है, मैं जानबूझ करके कुछ डुप्लीकेट वैल्यूज भी है जो डाल रही हूँ। ओके, तो मैं ट्रू या फॉल्स या स्ट्रिंग इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि आपको ये बताना है कि आपकी सेट में, जैसे हम लिस्ट में कुछ भी दे सकते थे ना, वैसे इसमें भी कोई भी वैल्यू है जो हमारी आ सकती है, ठीक है, कोई भी वैल्यू इसके अंदर भी हमारी आ सकती है। आप सारे इंटीजर ले लो, सारे फ्लोट ले लो या मिक्सअप ले लो, कोई फर्क नहीं। मैंने जानबूझ के यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यूज दी। अब मैं सेट को प्रिंट करूंगी, आप ये चीज पाओगे कि जितनी भी वैल्यूज आ रही है वो सारी यूनिक आ रही है। आपने डुप्लीकेसी दी है तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा और यूनिक आ रही है। और एक और चीज आप यहाँ पर नोटिस करोगे कि जैसे प्रिंट कर रही हूँ ना, या हर बार अलग ही वैल्यूज, कभी 33 आगे आ रहा है, कभी 33 पीछे आ रहा है, या ट्रू पहले आ रहा है, और मतलब अलग हो रहा है। यहाँ हर बार जो आउटपुट आ रहा है दैट इज कमिंग डिफरेंट पहले वाली। इसलिए ये है कि इसमें कोई ऑर्डर मेंटेन नहीं होता, अनऑर्डर्ड है। आगे पीछे हो सकती है वैल्यूज, इंडेक्स इसमें यूज नहीं होता है, ठीक है। ऑर्डर नहीं है, कोई ऐसा स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं है कि पहले ये आएगा या बाद में ये। ऑर्डर की कोई गारंटी नहीं है इसके अंदर, इंडेक्सिंग होती नहीं है इसके अंदर, ठीक है, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि मैं इसके 0 में कहूँ कि ये 90 चला जाए, जब इससे होती नहीं है तो फिर आप वैल्यू कैसे, ठीक है, जो डाली है वैल्यूज
डाली है, आप कोई नई वैल्यू ऐसे तो इंसर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसके अंदर कोई इंडेक्सिंग नहीं होती है, एंड डुप्लीकेसी अगर आप कर भी रहे हो तो भी ये उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस मतलब एक ही एलिमेंट दोनों में से रखते हैं, ठीक है। तो आप कोई भी वैल्यू डालेंगे तो यूनिक वैल्यू ही है जो रहेगा। डुप्लीकेसी ये सबसे बड़ा फायदा है, ठीक है। आपको ये चीज मालूम हो गई। यहाँ पर ठीक है डुप्लीकेट एलिमेंट्स अलाउ नहीं है। अब एलिमेंट्स कैसे करते हो सेट के अंदर आते हैं। हम लोग यूज कर रहे थे हमारा आपने मेंबरशिप ऑपरेटर यूज किया हो। अगर मैं कह रही हूँ कि 11 के अंदर है तो ये आपको ट्रू कहेगा यस। मान लीजिए मैंने कहा तो 9 तो ऑफ कोर्स फॉल्स। से ये मेरे को बता देगा कि ये पर्टिकुलर एलिमेंट के सेट में मौजूद है कि नहीं। बाकी आप लूप वगैरह का यूज करके भी कर सकते हैं, हमें इसका बीच में जाने की जरूरत नहीं है। सिंपल नॉर्मली ऐसे में मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज करके कि वो पर्टिकुलर एलिमेंट है कि नहीं है, ट्रू आएगा नहीं। अगली चीज के ऊपर आते हैं, एंड अगली चीज कैसे आप कुछ नए एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं अपने सेट पे, ठीक है। हमने अगर इंडेक्सिंग के थ्रू चाहा तो नहीं हुआ क्योंकि इंडेक्सिंग है ही नहीं। आपके पास में फंक्शन है विच इज ऐड फंक्शन। इसके थ्रू जैसे मैंने लिखा 12, आपके पास 12 ऐड हो, मैंने लिखा 120 तो आपके पास 120 ऐड हो। ऑर्डर में से ही नहीं हो रहा है, अनऑर्डर, ठीक है। तो 120 एंड में ऐड हो गया। एंड इफ आई वांट मैं दोबारा तो लाइक हाउ अगर मैं इसमें एक से ज्यादा एलिमेंट्स करूंगी तो देखो अंडरलाइन करके पहले बता दिया कि नो दैट इज नॉट पॉसिबल। हाँ मैं एक लिस्ट को भी करूंगी तो भी ये पॉसिबल नहीं है। अगर मैं इस ट्यूपल को चाहूंगी तो वो पॉसिबल, तो मतलब एक सेट के अंदर आप म्यूटेबल डेटा टाइप नहीं। तो मैंने ऐसे करके अब किया तो अब आपको ये चीज मिलेगी कि कहीं पर भी ये 120 और 90। तो अब इसके साथ ही हमारे पास एक और फंक्शन है विच इज अपडेट फंक्शन। तो अपडेट से क्या हो जाएगा कि ये जो वैल्यू थी ये अलग अलग मल्टीपल एलिमेंट्स के लिए मल्टीपल एलिमेंट्स इंसर्ट हो रहे हैं हमारे ट्यूपल के अंदर, सॉरी सेट के अंदर, है ना। तो मैंने अब 89 इसके अंदर लिख दिया, तो दैट इज कमिंग लाइक हाउ, राइट। तो एक से ज्यादा एलिमेंट्स आप डाल रहे हो अपने सेट के अंदर तो ये हो सकता है, ठीक है। तो अब अगली चीज के ऊपर आते हैं। एडिंग हो गया। हाँ डिलीशन के लिए ना आपके पास में अगर आप बात करो तो डिलीशन के लिए हमारे पास जो है पॉप हम लोग यूज कर रहे थे अभी तक, ठीक है। पॉप हम लोग यूज कर रहे थे, हम पॉप यूज करेंगे, हम क्लियर का यूज कर सकते हैं, हम लोग डेल का यूज कर ही रहे थे। अब डेल एक फंक्शन नहीं है वैसे, इसके अंदर डिस्कार्ड का यूज भी है जो होगा और एक रिमूव भी है जो हमारे यूज में है, ठीक है। तो हम करके हर एक एलिमेंट को हर एक फंक्शन को सॉरी देखते हैं। रिमूव जैसे मैंने कहा 11, तो ये 11 को डिलीट कर, ठीक है 11 इसने डिलीट कर दिया। सारे 11 भाई इसमें डुप्लीकेट होती ही नहीं है, यार आपका डिलीट हो गया। मैंने कहा 33 तो दैट विल बी डिलीटेड। हाँ अगर मैंने लिखा 330 डिलीट होता है, ऑफकोर्स वो नहीं है, तो ऐसे केस में आपको की एरर देगी। यहीं पर फायदा उठाएंगे हम लोग डिस्कार्ड की। तो डिस्कार्ड में होता है कि अगर वो एलिमेंट है तो डिलीट होगा, नहीं है तो आपको कम से कम एरर नहीं आएगी, ठीक है। 33 नहीं है तो मतलब है तो वो डिलीट हो गया। अगर मान लो मैंने 338 डाल दिया तो नहीं है तो उसमें आपको एरर नहीं आएगी, ठीक है। बाकी मैंने आपको बताया पॉप फंक्शन। तो लिस्ट के केस में जब हम पॉप कर रहे थे तो क्या हो रहा था, लास्ट एलिमेंट डिलीट हो, लेकिन इसमें आपका कोई कुछ नहीं पता, कभी कुछ डिलीट हो जाएगा कभी कुछ डिलीट हो। इंडेक्स में होती नहीं तो आप इंडेक्सेस में डाल देंगे। अब मैं एस डॉट क्लियर करूंगी तो क्या हो जाएगा, आपके सेट के अंदर के सारे एलिमेंट्स डिलीट हो जाएंगे, खाली हो जाएगा आपका सेट, बिल्कुल एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए मैं पूरा सेट डिलीट करना चाहती हूँ तो डेल एस करूंगी, यानी कि एस मेरा ऑब्जेक्ट है तो दैट विल बी डिलीटेड, पूरा का पूरा मेरा सेट डिलीट, ठीक है। तो ये क्लियर फंक्शन के थ्रू आपने चीज पॉसिबल की, ठीक है। तो यहाँ तक हमारी चीजें होंगी। अब हमने सेट में मैथ्स के अंदर पढ़ा है यूनियन, इंटरसेक्शन, मैट्रिक्स डिफरेंस, तो उसको हम लोग देखते हैं।
ओके, सो अभी आप लोग बना चुके हो सेट, सीख चुके हो सेट के अंदर चीजें। अब इसमें ना आप लोगों के 3 फंक्शन है, जितनी भी आप लोगों की बुक्स हैं, जो भी आप बुक यूज करते हैं एआई के अंदर, तो क्योंकि ऐसा कुछ स्पेसिफिक बुक नहीं है आप लोगों की, क्योंकि हर स्कूल अपने तरीके से अलग अलग बुक्स है जो फॉलो कर रहा है, एंड सिलेबस के अकॉर्डिंग और जितनी भी बुक्स हैं उनके अकॉर्डिंग आपके पास 3 फंक्शन है अभी आपको देखने हैं इसके अंदर, सेट के अंदर। पहले अपने सेट क्रिएट कर लेते हैं, जरूरी नहीं इसका नाम आपको सेट देना है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, तो हम सारी चीजें सेट के बारे में कर सकते हैं। मैंने कुछ वैल्यूज है जो दे दी है। अब हम फंक्शन करने वाले हैं यूनियन फंक्शन। ये यूनियन फंक्शन कहता है कि यूनियन इज यूज टू ज्वाइन टू सेट। जैसे आप लोगों ने मैथ्स के अंदर पढ़े ना सेट, दो सेट को आपस में क्या है जोड़ रहा है। तो मैं क्या करती हूँ, यूनियन को अच्छे से दिखाने के लिए यहाँ पर वैल्यूज सेम ले लेती हूँ। जैसे मैंने लिया 22, 44, 59, 33, 100, ऐसा। इसमें ये लिखा हुआ है कि ज्वाइन करता है, इट कंबाइन एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट एंड रिटर्न अ न्यू सेट। इट ऑल्सो रिमूव द डुप्लीकेट आइटम फ्रॉम देम। दो सेट है आपके पास में, मैं को सेट वन डॉट, फंक्शन का नेम है जी यूनियन। बहुत सारे फंक्शन है इसके अंदर, ठीक है, धीरे धीरे फंक्शन सारे के सारे सीख जाओ। ये भी आपको जो सेट ही है जो रिटर्न करने वाला है, लेकिन जैसे कि परिभाषा मैं दोबारा से आपको पढ़ के बताऊंगी, बट उससे पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से इसके ना, है ना, नब्ज में जाना। तो हम लोग नब्ज में मुझे जाते। ओके, तो इसमें देखो हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स को पहले अपने गोला गोला मार लेते हैं। ये 33 है, 53 है, 33। ये देखो क्या है, ये सिर्फ एक एक बार आपके पास में आ रहा है। 44 वन टाइम, 22 वन टाइम, एंड देन वी हैव 33, या दिस इज कमिंग वन टाइम, ठीक है। तो बस बाकी ये एलिमेंट्स आपके पास में आएंगे ही आएंगे, जो भी अलग बचे हुए एलिमेंट्स हैं। बस ये परिभाषा के अंदर इसने जो चीज बताई है कि भाई ये रिमूव कर देगा आपका डुप्लीकेट्स वैल्यूज को। ये ओनली वंस, एक ही बार है जो आपकी वैल्यूज आने वाली, तो ये यूनियन है। वैसे ही आपका इंटरसेक्शन है, तीसरा एक ऑपरेशन सिमेट्रिक अंडरस्कोर डिफरेंस है। मैथ्स में आपने सेट पढ़े हैं ना, बस वैसे ही सेट। अब अगला हम लोग करते हैं इसके, अब इसके बाद में हमारे पास एक दूसरा फंक्शन है जो कि है इंटरसेक्शन। अब इसकी परिभाषा सुनिए, आपकी किताबी भाषा के अकॉर्डिंग इज यूज टू फाइंड द एलिमेंट प्रेजेंट इन बोथ द सेट। कॉमन एलिमेंट्स है उसको फाइंड करने वाला है, ठीक है। अब मैं इसको लिखती हूँ इंटरसेक्शन। जैसे ही हम इसका आउटपुट देखेंगे तो आप कॉमन एलिमेंट्स की लिस्ट है जो देख जाएगी। बस मैथ्स में पढ़ा था ना, बस वही यहाँ पर ये काम है जो, अब मैं इसको आपको देख लेते। इसमें कॉमन एलिमेंट्स हम देख लेते हैं, कीड़े कीड़े हजार 44। तो बस आपके पास में कम, ये आपका इंटरसेक्शन आपको आंसर करके बता। तो इस तरीके से हम बार बार एग्जीक्यूट कर रहे हैं, हम आपको आंसर इसका में। ओके, अब हम सिमेट्रिक डिफरेंस फंक्शन है जिसको हम यूज करने हैं, इज यूज टू फाइंड आउट द एलिमेंट्स व्हिच आर नॉट प्रेजेंट इन बोथ द सेट्स। ओके, रिटर्न्स द एलिमेंट्स व्हिच आर नॉट प्रेजेंट इन बोथ द सेट्स। ओके, जो दोनों में ही प्रेजेंट नहीं है वो आपको जो है बता रहा है। ओके, इसको किस तरीके से आपको बताएगा, जो मतलब दोनों में यूनिक है, जैसे कि इंटरसेक्शन के बाद में क्या नाम है, सिमेट्रिक है ना, सिमेट्रिक डिफरेंस। रन करते हैं, शॉर्ट लेते हैं। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि आपके पास जो यूनिक है, जो एक दूसरे में मौजूद ही नहीं है ना, उनको ये लेगा। अब देखो ये 22 आ रहा है, हटा दो इसको, 33 आ रहा है, हटा दो, 44 आ रहा है। अब जो बचे हुए एलिमेंट्स है दैट विल बी हमारा आंसर होने वाले हैं। तो हमारे पास 100 है, यस। हमारे पास 60 है, यस। हमारे पास 55 यूनिक है, 89 यूनिक है, 11 यूनिक। तीनों में हम चीजों को देख लें कि क्या था। देखो ये था हमारा यूनियन, इसमें क्या था कि ये डुप्लीकेसी वाले एक ही बार करे, यूनियन हो रहा था जैसे हमने मैथ्स में पढ़ा है। बस ये जो डुप्लीकेसी हो रही है जैसे 22, 44 इनकी, तो ये दो बार नहीं है, एक ही बार आ। इंटरसेक्शन में था कि जो कॉमन है ये 22
पेटिस और चम्मच, ये आ गया आपके पास में एक सेगमेंट। उसमें क्या है कि जो कॉमन वाले हैं उनको हटा करके जो यूनिक है दोनों के अंदर, मतलब ये इसमें नहीं है, ये भी इसमें नहीं है, तो ये आपके पास, तो ये आपका हुआ सेट, जिसकी कहानी यहीं पर खत्म होती है। एंड बहुत इजी है, मैंने आपको ऑलरेडी पहले ये सारी चीजें करा दी थी। ये 3 फंक्शन है जो रह गए थे, एंड वो मैंने अभी इस वीडियो को साथ में ऐड कर दिया है। एंड तो चलिए अब अगली हम लोग डिक्शनरी एंड और भी चीजें हैं आप के अंदर, लाइब्रेरी, पाइथन लाइब्रेरीज एंड पैकेजेस यूज करते हैं, तो चलिए फिर मिलते हैं।